ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी व्रत की कथा बहुत ही पावन, पुण्य को देने वाली, पापों को हरने वाली ये कथा सुनने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की कृपा बरसती है। प्राचीन समय की बात है कि हरिश्चंद्र नाम के एक बड़े ही चक्रवर्ती, बड़े धर्मात्मा राजा हुए। उनसे किसी कर्म के वशीभूत कोई कर्म बिगड़ गया। कर्म बिगड़ने से अपना सारा धन, राज्य, सब कुछ त्याग करके और उसके पश्चात वे जो है अपनी स्त्री और पुत्र को लेकर के चल पड़े। राज्य से जब चल पड़े तो उन्होंने जो है अपने आप को, स्वयं को बेच दिया। वे जो है किसी चांडाल के यहाँ दास बन के रहने लगे। सत्य को धारण करते हुए मृतकों का संस्कार करने के लिए जो मृत शरीर आता था उनका जो है कर लेने का काम करते थे। कई बार चिंता में डूब जाते थे परंतु विचलित नहीं हुए। कहाँ जाऊं, क्या करूं, मेरा उद्धार कैसे होगा, इस प्रकार से चांडाल की दासता, उसकी चाकरी, उसकी दास करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन राजा जो है बड़े चिंता में बैठे हुए थे। उसी समय गौतम ऋषि आए। राजा को चिंता में बैठा हुआ देख करके गौतम ऋषि खड़े होकर के उनको ताकते रहे। गौतम ऋषि को देख करके राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया, दंडवत किया और उसके बाद राजा ने अपनी सारी कहानी ऋषि गौतम को सुनाई। गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से कुछ दिन पश्चात भाद्रपद मास की अजा नाम की एकादशी आ रही है। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी कुछ दिनों बाद आनी है। उससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम विधि पूर्वक अजा नाम की एकादशी के व्रत को करो, जो भाद्रपद कृष्ण पक्ष में आती है, पापों को हरने वाली। उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम सुखी हो जाओगे। इस तरह से राजा को सारी विधि बता करके गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि के बताए अनुसार राजा ने जो है एकादशी का विधिवत व्रत किया। जब एकादशी आई, उस राजा ने व्रत किया, पत्नी सहित, पुत्र सहित रात्रि जागरण किया। उस एकादशी व्रत के प्रभाव से, उस अजा नाम की एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और स्वर्ग से बाजे बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी और उसका पुत्र जो है मृत पड़ा था वो भी जीवित हो गया और वे जो है उस एकादशी के व्रत के प्रभाव से पुनः उनको राज्य मिल गया। जो पहले खोया हुआ राज्य था उनको जो है फिर पुनः मिल गया और बहुत समय तक उन्होंने राज किया। उसके बाद फिर सपरिवार से स्वर्ग को चले गए। इसलिए भगवान कहते हैं युधिष्ठिर से कि यह एकादशी बहुत पावन है, पुण्य को देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है और इस एकादशी व्रत की कथा को श्रद्धाभाव से सुनता है, सुनने मात्र से उसके जीवन में जाने अनजाने में मनसा वाचा कर्मणा, मन कर्म वचन के द्वारा जो भी पाप हो जाते हैं वो पाप सभी दूर हो जाते हैं, पाप नष्ट होते हैं। आयु पर्यंत सुख भोगता है
और एकादशी व्रत को करने से, एकादशी व्रत की कथा को सुनने से आयु पर्यंत सुख भोग करके अंत में वे जो है स्वर्गलोक को चले जाते हैं। और इस कथा को जो श्रद्धाभाव से सुनता है, श्रवण मात्र से, सुनने मात्र से ही उसको अश्वमेघ के करने का फल मिलता है। एकादशी बहुत पावन और पुण्य तिथि है। एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य हमेशा सुख भोगता है, निरोग रहता है और भगवान के सान्निध्य को प्राप्त करता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो।